आज हम थोड़ा डिग्री ऑफ टर्म के बारे में बात करेंगे। ये है डिग्री ऑफ टर्म। अब ये डिग्री ऑफ टर्म क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा एक्सपेंशन वे में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ टर्म मतलब होता है, जैसे हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं 5x 3y 2z 3xy 2yz, इनकी कुछ पावर ले लें 1 2 4 6 2, ठीक है। और एक कुछ लिख लेते हैं 7। अब हमें डिग्री ऑफ टर्म का मतलब जानना है, तो हमें पहले ये टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। ये टर्म जो चीज़ होती है ना, इस टर्म की हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी डिग्री ऑफ टर्म क्या है, तो हमें वो बताना पड़ेगा। तो जैसे ये 5x लेते हैं, ये जो 5x है इसमें जो पावर है वो 1 पावर है, तो ये एक फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये सेकंड वाला उठाते हैं 3y²। ये इसमें देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है, तो ये एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये वाला उठा लेते हैं 2z के बाद, तो ये एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये वाला उठा लेते हैं 3xy की पावर 4। अब ये देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, पर यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है 1 और y की पावर क्या है 4। तो इन दोनों, जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जब दो वेरिएबल एक साथ आ जाए, 2 वेरिएबल कम टुगेदर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें जो ये पावर होती है x की पावर प्लस y की पावर, इन दोनों को ऐड कर देना होता है। ऐड, इम्पॉर्टेंट नोट है, इन दोनों को जो ऐड करके जो नंबर आता है वो ही हमारी उस टर्म की डिग्री हो जाती है। मतलब ये एक 5 डिग्री का टर्म है, 5th डिग्री टर्म। अब देखिए ये वाला उठा लेते हैं 2yz²। तो इसमें देखिए y की पावर 1 है 1, z की पावर 2 है तो 2, तो ये इन्हें जोड़ के आएगा 3, तो ये एक 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखिए इस 7 को उठा लेते हैं 7। अब आप कहेंगे ये तो एक टर्म ही नहीं है, क्योंकि टर्म के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल तो होना ज़रूरी था, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेरिएबल 7 × x की पावर 0। अब हम ऐसे लिखेंगे तो हमें पता है कि एनीथिंग की नंबर की पावर 0 = 1 होता है, तो हम इसे ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आएगा 7 की पावर 0 = 7, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब आप आर्ग्यू करेंगे 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, हाँ, तो हम इसका नाम रखते हैं पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे मैं लिख दूँ 6, इसको क्या मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूँ कि नहीं, तो इसको यस, इस तो आपका जवाब होगा हाँ, इसको हम पॉलिनोमियल बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × x की पावर 0। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल फिक्स नहीं है, मैं तो एक आपको एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक x हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × y की पावर 0, 6 × z की पावर 0, और कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। एक जस्ट एक एग्जांपल है कि हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसका ये प्रॉपर जो वेरिएबल है इसको बता नहीं सकते, इसलिए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके।